welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सारा अली खान और वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर 1 का ट्रेलर हुआ रिलीज. किस वजह से इंटरनेट पर बज़ क्रिएट कर रहे हैं आपके फेवरेट सेलेब्स? क्यों अपने पेरेंट्स की एक हैबिट की वजह से अपने नाम को लेकर कंफ्यूज हो गई थी अनन्या पांडे इन चाइल्डहुड? ये दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है और प्यार से लोग मुझे कहते हैं कूली नंबर 1. वरुण धवन, सारा अली खान एंड परेश रावल स्टारर कूली नंबर 1 का ट्रेलर रिलीज हुआ इन चंडीगढ़ थ्रू अ वर्चुअल इवेंट. From dancing at the event to heart conversations, here are the glimpses of the event. हमारा एक ही लक्ष्य है, we want you to laugh. हम चाहते हैं कि हम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाए. 2020 बहुत ही डिफिकल्ट ईयर रहा है, जिसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है क्योंकि राजू कूली के दिल में किसी ने नॉक किया है और ये लड़की असल जिंदगी में भी बहुत सारे नॉक जोक्स मुझे सुनाती है. And namaste everybody. Like he told you, we are live from Chandigarh. Very excited to launch our trailer and also share. we tested COVID negative. Oh yeah, that explains the house. Right, yeah. Yes. Otherwise we would have been very well behaved and social distanced and all of that. 25 years back, I made this film with some amazing actors, Govinda, Karishma, and the late Kader Bhai. I've had a fabulous journey of 45 films. I made entertainers for the big screen, always. But this time, Kuli number 1 will come direct to your home. We have some questions from our main darshaks, also known as the media. क्या बात कर रही हो तुम? हाँ जी. मीडिया के क्वेश्चंस आ गए? हाँ, मेरे पास है. क्या है देखो? Okay guys, so now it's time for some questions. आपने पहली बार कूली नंबर 1 कब देखी थी? तो ऑब्वियसली 1995 में नहीं देखी थी. उसका कौन सा सीन आपके लिए यादगार रहा था? तो मैंने कूली 2 बार देखी है एक्चुअली. एक बार बहुत पहले, एक बार डेविड सर के एक्सट्रीमली जेनरस एंड हम्बलिंग ऑफर के बाद, और मुझे मतलब एक ऐसा सीन मैं बोल नहीं सकती. सुहागरात सीन जो है शायद से वो मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियरली मतलब छपा है, बिकॉज आई थिंक करिश्मा मैम एंड गोविंदा सर वाज सुपर. क्या ये फिल्म 1995 में आई कूली नंबर 1 का रीमेक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, टोटली अलग है. कोई लेना देना नहीं है. इट्स अ रीअडैप्टेशन. हम लोगों ने नई फिल्म बनाने की कोशिश की है, थीम सेम है लेकिन कुछ अलग करने की कोशिश की है. और एंड इट्स द सेम थिंग. इन्होंने बाबू राव का रोल किया. अभी वो हर पिक्चर में वो प्रेशर लेके जाएंगे कि यार मुझे इतना करना है या ऐसे करना है. यू कांट टेक इट. just have to have fun so that you can have fun. पहली बार जब मिला था शायद एक होटल में मिला था, मैं जिम जा रहा था और मेरी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और लिटरली एक बच्ची भाग के लिफ्ट से बाहर जा रही थी तो उन्होंने मुझे देखा और फिर वो वापस लिफ्ट के अंदर आ गई. एंड लिफ्ट जा रही थी, अभी लिफ्ट में कोई नेटवर्क नहीं है तो ये लड़की ने फ़ोन भी उठा लिया था. एंड शी टॉकिंग आई एम कमिंग. तो मैं देख रहा हूँ इसको, ये कैसे बात करी, नेटवर्क तो है नहीं लिफ्ट में. तो फिर मैं वॉक करके बाहर गया और फिर मुझे वो लड़की सारा ही थी. I was a big fan, okay guys. Was? Oh no, sorry, I am a big fan. But yeah, so I wanted to be in the lift with like Varun Dhawan and all. Like, so I was pretending to be on the phone. But yeah, I guess now we are friends. Now we are friends. But we don't go in the lift together ever. मास्क कफन से छोटा होता है, हमेशा लगाए रखिए. अपने हाथ कॉन्स्टेंटली सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए, साफ रहिए. ऑल्सो सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए. हम सब ने टेस्ट करवा के ये प्रोग्राम किया है. बी सेफ. ये स्पेलिंग रॉन्ग है, आपने बताया नहीं उन्हें? मैंने बताया लेकिन वो बेचारा भी क्या करता, उसको बेगम लफ्ज ही पहला बार सुना होगा शायद उसने. या अल्लाह. Sara Ali Khan to Sana Khan and Bharti Singh, Alia Bhatt to Deepika Padukone, who all are creating buzz on the internet. Let's take a look.
एक्स एक्ट्रेस सना खान भले ही शोबिज इंडस्ट्री को क्विट कर चुकी हैं, पर फिर भी पिछले एक वीक से इंटरनेट पर छाई हुई हैं फॉर हर वेडिंग, प्री वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग सेरेमनी से रिलेटेड पोस्ट को लेकर। रिसेंटली सना खान ने अपनी वेडिंग डे और पोस्ट वेडिंग के कुछ वीडियोस एंड पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिनमें सना खान की हैप्पीनेस देखी जा सकती है। ये स्पेलिंग रॉन्ग है, आपने बताया नहीं उन्हें? मैंने बताया, लेकिन वो बेचारा भी क्या करता, उसको बेगम लफ्ज ही पहला बार सुना होगा शायद उसने। या अल्लाह। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सा क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद एक्ट्रेस आलिया भट्ट है अगेन इन द न्यूज। Reportedly, Alia Bhatt has purchased an apartment in the same building जहां उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर रहते हैं। As per the reports, Alia Bhatt has gifted herself an apartment worth ₹32 crores in Bandra's Tower, Vastu. While Ranbir Kapoor's apartment is on the 7th floor, the actress has purchased an apartment on the 5th floor, and to give a homely touch to her new apartment, Alia ने सुपरस्टार शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान को कहा है to do the interiors of the house. एक्ट्रेस सारा अली खान, जो फिलहाल कूली नंबर 1 के प्रमोशंस में बिजी हैं, सीन्स साइमल्टेनियसली अतरंगी रे पर भी कर रही हैं काम। और रिसेंटली सारा अली खान ने शेयर किए को स्टार धनुष के साथ अपने वर्कआउट सेशन के ग्लिम्पसेस। According to some reports, the channel on which Kapil Sharma's comedy show airs has decided to ban Bharti Singh from the show. However, Kapil Sharma has opposed this decision. Recently, Bharti Singh और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया को NCB interrogation के बाद अरेस्ट किया गया था, and both were sent to judicial custody till December 4th. But within 2 days, they were granted bail on November 23rd. वहीं कपिल शर्मा के शो में भारती के को-स्टार कीकू शारदा से जब इन रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एडमिट किया कि भारती सिंह ने इस बार उनके साथ शूट नहीं किया। He said, "That's quite normal as she doesn't shoot with us for every episode. In fact, I haven't heard of any talk of her not being a part of the show. She just wasn't there yesterday at the shoot and that's about it." Actress Deepika Padukone को recently early morning spot किया गया during a jetty ride with co-actor Siddhant Chaturvedi at Gateway of India to Alibag. The duo has been busy shooting for Shakun Batra's Next. Sources की माने तो एक्ट्रेस कृति सैनन प्रभास के साथ फिल्म आदि पुरुष में आ सकती हैं नजर। Reportedly, कृति सैनन इस एपिक एक्शन ड्रामा में सीता का रोल प्ले कर सकती हैं। आपको बता दें कि जहां इस फिल्म में प्रभास लॉर्ड राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वहीं सैफ अली खान लंकेश का रोल निभा सकते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि सनी सिंह को इस फिल्म में लक्ष्मण के रोल के लिए किया गया है अप्रोच। अनन्या पांडे, who is known in Bollywood for her controversial statements, अब एक बार फिर अनन्या पांडे ने किया है बड़ा रेवलेशन। और इस बार डेफिनेटली अनन्या पांडे ने डाल दिया है अपने डैड और मॉम को इन अ स्पॉट। अनन्या पांडे ने कहा है कि बचपन में उनके मॉम एंड डैड इतना ज्यादा एफ वर्ड को यूज करते थे कि वो कंफ्यूज हो गई थी कि उनका नाम अनन्या की जगह एफ वर्ड तो नहीं। Now this is surely a mind-wobbling comment जो अनन्या पांडे ने दिया है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि अनन्या पांडे का ये स्टेटमेंट किसी इंटरव्यू में नहीं, बल्कि उनकी मॉम भावना पांडे की रिसेंटली रिलीज हुई वेब सीरीज पर नजर आया। वैसे इस शो के दौरान भी साफ दिख रहा है कि भावना पांडे हो गई सीरियसली अनकंफर्टेबल विद अनन्या पांडे's रेवलेशन और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। वैसे अनन्या पांडे अपनी मॉम भावना पांडे के हैं सुपर क्लोज। भावना पांडे ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान रिवील किया था that अनन्या पांडे is their honeymoon child. Bhavna Pandey had shared that the couple got married in January 1998.
and Ananya Pandey was born to them in October the same year. People were actually calculating if I conceived her before or after marriage. We still had to discover each other, and then we had this beautiful baby. She has been with us from our first anniversary. वैसे भावना पांडे अपनी डॉटर की सक्सेस को सेलिब्रेट करती हैं होल हार्टेडली, और अनन्या पांडे की बर्थडे पार्टी हो या फिर और कोई मौका, वो अपनी डॉटर को स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वैसे इस वेब शो से अर्जुन कपूर ने भी बड़ा रेवलेशन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शो में अर्जुन कपूर ने रिवील किया है कि उनके अंकल और आंट यानी संजय कपूर और उनकी वाइफ महीप कपूर ने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी को अपने रूफटॉप से बाइनोक्यूलर्स से देखा था। इस शो में एक बड़ा रेवलेशन किया है एक्ट्रेस जानवी कपूर ने, जो शो के एक सीन में अपनी चाची के यहाँ लंच करने आती हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ये डे होता है वैलेंटाइंस डे का। And Janhvi Kapoor, while giving some advice to her younger cousin, Janhvi Kapoor says that she will remain single for at least 2 years, क्योंकि she wants to be herself. Well, इस शो में बॉलीवुड वाइब्स की अनदेखी और अनसुनी लाइफ की सारी बातें हुई हैं रिवील। एंड वी नो ये खुलासे जहां होंगे काफी इंटरेस्टिंग, वहीं कुछ हो सकते हैं सुपर कंट्रोवर्शियल। वैसे ये शो रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी में फंस गया था बिकॉज ऑफ द टाइटल, लेकिन फिर करण जौहर ने मधुर भंडारकर के एलिगेशन के बाद उनसे माफी मांग ली और शो के टाइटल को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। वैसे करण जौहर अब खुद अपने शो को फैबुलस लाइव्स नाम से कर रहे हैं प्रमोट। Very shy, right, of social media. He stays away, he hates himself it's so weird. I'm like, why did you even become an actor? You are so like, you don't have any of the qualities of an actor. Saif can sleep 18 hours a day. Saif can sleep 18 hours a day. Every time he wants to irritate me, he says, now I'm going to wear something different. करके वही शब्द निकाल के पहनता है just to irritate. They are poles apart and yet much in love. आज की इस स्पेशल स्टोरी में आप देखेंगे उन सेलिब्रिटी कपल्स को जिनकी हैबिट्स, नेचर, पसंद भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, but they are together and share mind-blowing chemistry. In an exclusive interview, Samantha Kineni had revealed that her husband Naga Chaitanya है too shy. He's very shy, right, of social media. He stays away, he hates himself it's so weird. I'm like, why did you even become an actor? You are so like, you don't have any of the qualities of an actor. So like, you know, he doesn't like the camera, he doesn't like to be in pictures. Well, he likes to act and he likes to be in films, but you know, all the other things, giving interviews, talking about himself, hates all of that. So you know, when I have to put up a picture of him, I have to give him like a 1 month notice. Yeah, it's like, I'm going to, he has to be in a really good mood. तो वहीं करीना कपूर खान ने रिवील किया कि सैफ अली खान को नहीं है घर से बाहर जाना पसंद। मुझे हमेशा घूमना अच्छा लगता है and like I always tell him that कहीं बाहर चलो, let's go here, let's go there. Saif only likes to go between his bedroom to the living room. He doesn't like to go out of the house. Saif can sleep 18 hours a day. Saif can sleep 18 hours a day. Well, Mr. Perfectionist आमिर खान भले ही ऑन स्क्रीन A से लेकर Z तक हर चीज का रखते हैं पूरा ख्याल, लेकिन ऑफ स्क्रीन घर पर उनकी मेसीनेस से किरण राव किस कदर परेशान है, आइए सुनते हैं। His messiness. Kiran actually moved in. My house was in a complete mess, and I used to, whenever I didn't know what to do with something, or I didn't have any use for it, I would throw it in the corner. So in my room, there was this pile of junk. I don't know what it was. It was files, don't ask, it was books. I had to get rid of Not books, everything. it was some of it was furniture, some of it was I don't know what. Lamps all and this, it kept kind of collecting, you know. And finally, it became something like 7 feet high. Yeah. It was a mountain. It was a mountain. It was like a 7 feet high mountain, almost to the ceiling. Junk. When she moved in, I said, "What do I do with this?" You know, it's, so I took a bed sheet and I covered it. Like She walked in and she said, white "What mountain. is this white mountain in the middle of the room?" I said, "Yeah, just don't look at it yet." And he would have happily lived like that for years together. I had to get rid of all the junk he's kept in every room. He has
no time and no inclination to clear up. तो सनी लियोनी और डैनियल वेबर ने भी बताई एक दूसरे की annoying habits. Anywhere we go, anywhere in the entire world. And I mean, we could be in a rush to go somewhere, we could be that we're exhausted, we could have like an event to go to, or just dying to get out of the hotel or home or wherever. He has to unpack the entire suitcase. I have to unpack. I hate living out of a bag. My whole life would be out of a bag then. Every single tiny thing has to be Otherwise I'll feel placed. like a backpacker. My whole life is out of a bag. I told you about this. And she'd be like, you didn't tell me about this. And I'm like, dude, it's in the calendar. I told you about this. The calendar. Yeah, and then she would look on her phone calendar. She has a handwritten calendar, which I don't even understand why. Every single stationery store that we pass in every city of the world, she buys a new handwritten calendar. And she goes, I like this one better. I go, you've only gotten through 5 days of the other one. इन celebs के अलावा अगर बात करें न्यूलीवेड्स काजल अग्रवाल और गौतम किचलू की, तो एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के हस्बैंड नहीं हैं बिल्कुल भी फिल्मी. But to marry the love of his life, गौतम किचलू ने काजल अग्रवाल की नीज पर बैठकर प्रपोज करने की कंडीशन को माना और फिर जो हुआ वो सबके सामने है. Well, अब आप किस सेलिब्रिटी कपल की हैबिट या लव स्टोरी से रिलेट करते हैं? Do tell us. Coming up on the show, एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने Zoom से की candid conversation. नेशनल अवार्ड विनर कीर्ति सुरेश ने हमें ज्वाइन किया ऑन Zoom हैप्पी स्पेस विद रुद्रानी एंड शी शेयर्ड हर जर्नी ऑफ स्ट्रगल टू रिसीविंग नेशनल अवार्ड एंड हर प्लान्स टू वर्क इन बॉलीवुड. कुछ वक्त पहले न्यूज आई थी कि कीर्ति सुरेश अजय देवगन के साथ फिल्म मैदान से बॉलीवुड डेब्यू कर सकती हैं, लेकिन अब कीर्ति सुरेश ने रिवील किया है कि वो प्लान वर्कआउट नहीं हो पाया है. लेकिन she has a long list of actors जिनके साथ वो बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं. We had some issues with that, so that didn't happen. Yeah. But yeah, I think we have a lot of good actors there. I would probably challenge myself with Ranveer. I like Shahid, like Farhan Akhtar. SRK Pause. I think I have too many wishes. वैसे कीर्ति सुरेश की फिल्म वर्ल्ड में जर्नी आसान नहीं रही. डिस्पाइट हैविंग पेरेंट्स फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, उन पर किसी ने ज्यादा भरोसा नहीं किया था एंड शी हैड टू स्ट्रगल एंड प्रूव हरसेल्फ. It's definitely not easy. I mean, the good part is that my parents were in the industry, so I just got a start. But the start was definitely not from my dad or mom. It was from Priyan sir, and he was my dad's friend, so that's how it started. I always wanted to be an actor, but it was not like where my dad was super confident about me that, you know, yeah, my daughter can act, go do your first film. It was never like that. My dad was like, you need to finish your studies, it will come to it. I mean, if it's meant for you, you will get into acting. I can't produce a film for you. So he never was ready for that until his friend asked him, you know, can we make her act? So I was always passionate about acting because I've seen my mom. So to prove to our parents is the first thing, and then to prove to the audience. Well, we faced a lot of trolls, body shaming, this, that. I think that's a phase. Again, you need to cross that. But again, that's what is making us stronger, right? The kind of criticism. I think it's always nice to accept criticism. I think that's a great learning, and I have learned. I have to say, I have learned. And yeah, so being here through all these struggles, and then somebody who trusts you in doing a big project, and you know, grabbing the opportunity at the right time. You have to make choices. You can't make wrong choices. So you should be very choosy. You should be very careful about making choices at that particular time. I need to see if this film is going to work for me or not. And I can't be sad about saying no. Sometimes one no that says, you know, is probably changed everything in my life. So
need to be very choosy with films. So yeah, I think it's a journey, it's a process, and I think I've learned a lot from that. Kirti Suresh revealed even for her national award-winning film, people were not confident. Even my award, like the national award, I think a few people did say not to do the film. It's not like you're going to get an award for the film. Kirti Suresh ne reveal kiya how emotional she got while receiving the national award. It was a very emotional moment we had there, being with the family, being on stage. Every bit of it was exciting, and I was also nervous at one point because I've not been there, seen this, done this, so it was an emotional ride. Yeah. Well, Kirti Suresh ने अपने लिए इतनी young age में एक मुकाम बना लिया है, and now she's looking forward to try her luck in Bollywood, and we would like to wish her all the best for her future endeavors. बॉलीवुड सेलेब्स के लिए उनके फैंस की दीवानगी होती है ओवर द टॉप। और सेलेब्स अक्सर खुद हैरान रह जाते हैं अपने फैंस के क्रेज को देखकर। आइए आपको दिखाते हैं फैंस की कुछ ऐसी दीवानगी जिसे देखकर स्टार्स खुद रह गए थे शॉक्ड। रिसेंटली सोनू सूद के एक फैन ने उनसे मिलने के लिए बिहार से मुंबई तक साइकिल से जाने का फैसला किया, और ये न्यूज जैसे ही सोनू सूद को पता चली, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फैंस से जरूर मिलेंगे, लेकिन उन्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। और सोनू सूद ने अपने फैन को एक फ्लाइट से मुंबई बुलाया और उन्हें मुंबई के अपने होटल में रुकने का मौका दिया। सोनू सूद ने कहा, इट विल बी हिज प्रिविलेज टू मेक हिज फैंस विजिट मेमोरेबल। कुछ वक्त पहले अक्षय कुमार का भी एक फैन 900 किलोमीटर्स चलकर उनसे मिलने आया था, और अक्षय कुमार ने अपने इस फैन के वीडियो को शेयर किया था ऑन सोशल मीडिया। कहाँ से आए तुम? मैं द्वारिका से। और कैसा आया? चल के आए? बस चल के आया। चल के क्यों आया? चल के मैं फिट हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि चलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, और आपका फैन हूँ तो बचपन से ही पूरा फिट। अच्छा, फिट रहने के लिए चल के आया? फिट रहने। कितना दिन चल रहा? कितना दिन लगा? 18 दिन हुआ। 18 दिन से चला? 18 दिन से। कितना किलोमीटर चला? 900 किलोमीटर। हाँ। गुजरात से यहाँ 900 थोड़ी होता है। हाँ, द्वारिका, मैं पूरा बोल रहा हूँ, द्वारिका। द्वारिका से? हाँ, द्वारिका से। वहाँ से 18 दिन में? हाँ। तो दिन में कितना किलोमीटर? 50-55। आज तो मैं रात में भी चला था, क्योंकि आप संडे तक मिलना था आपको, सोमवार से। तो आपको मालूम था संडे में घर पे? हाँ, पता है, आपका फैन हूँ, सब पता है। अच्छा, तो इसीलिए मैं यहाँ जा गया। मैं संडे को मैं जा रहा, बारिश भी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज ऐसे हालत में आ गए, अभी आया। अच्छा, कुछ खाया? नहीं, अभी तक कुछ खाया नहीं, चाय पिया था। चलो अभी कुछ खा के जाना। अरे चलो, बहुत अच्छी बात है, इतना चलते हो, लेकिन मेरे को पता है सर। तो तुम उधर भी चल सकते हैं, इधर तक क्यों आए हो? आपसे मिलना है, और एक ठीक है, अभी इसके बाद मत करना ऐसा। नहीं, कभी नहीं। कभी क्या होता है, हाईवे में ट्रैफिक होता है इतना, कभी लग सकता है। हाँ, गाड़ी वाड़ी रात को चलती है। हाँ, चलो। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ये जानकर हैरान रह गई थी कि उनका एक फैन 5 दिन से फुटपाथ पर रहा है सिर्फ उनसे मिलने के लिए। पूजा हेगड़े अपने इस फैन से मिलने की विश को इनकार नहीं कर पाई और उससे घर जाने की भी रिक्वेस्ट की। Thank you so much. No, I follow all your. You keep messaging me on Instagram and all. Chala thanks for all the love and support. Thank you. But now go home. Yes, ma'am. Okay, now don't sleep on the road. Go home. सलमान खान ने भी अपने एक फैन की विश को पूरा किया जब वो पाकिस्तान से इंडिया आया फॉर मेडिकल पर्पस। दरअसल सलमान खान को पता चला कि उनका एक पाकिस्तानी फैन लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया आया हुआ है, तो सलमान खान ने इस फैन को सरप्राइज करने का लिया डिसीजन और उससे की मीटिंग।
इसी तरह बिग बी ने अपने एक 100-year-old फैन की विश को किया था पूरा। According to reports, a 100-year-old named Bernardini D'Souza, an Alzheimer patient, didn't remember anything except Amitabh Bachchan. When this legendary actor came to know about him, he arranged a meeting on his birthday. अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ अपने इस सुपर फैन का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बल्कि उनके साथ डांस भी किया। ऐसे हजारों किस्से हैं ऑफ बॉलीवुड स्टार्स और उनके फैंस की दीवानगी के, और कुछ लकी फैंस को अपनी दीवानगी की वजह से मिला अपने फेवरेट स्टार से मिलने का मौका।